और नौजवानों में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि मुख्य मांग उनका सबसे प्रमुख मुख्य मुख्य मांग रहा है जेपीएससी सीजीएल के संदर्भ में। चूँकि हमने उसमें भी एक हमारे मंत्रीगणों ने आश्वस्त किया था, इस विषय की जांच चल रही है। इसके लिए हम लोग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संपूर्ण जांच कराएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि छात्र भी सही हैं। इन दोनों के बीच में फर्क करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जांच का विषय है, बहुत खोल के बातें कहना संभव नहीं है। और कुछ लोग जो सीजीएल में नियुक्त हुए हैं, वो लोग जेपीएससी के धांधली के आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं। और कई कंपनियां जो यहाँ कार्यरत हैं, अलग अलग समय में भी कार्यरत रहे हैं, इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। और जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है, उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर एमएमडीआर एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े, तो हम लोग बुलाएंगे। क्योंकि एसओपी में ही इतने कड़े प्रावधान हैं और इतने बेहतर तरीके से परीक्षा लेने का व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम उस रिफॉर्म्स में कुछ और बेहतर करने की चूँकि इतनी बातें आई हैं तो बहुत सारी बातें बात बात में आती भी हैं, अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो उन रिफॉर्म्स में उन सबको भी जोड़ा जाएगा। और चूँकि हमने पोर्टल भी खोल रखा है, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, अभिभावक हो, उस विषय पर अपना
उस पोर्टल पर अपने सुझाव दे सकते हैं और विशेषज्ञों की टीम के साथ उनको साझा किया जाएगा और क्या बेहतर हो सकता है उसको किया जाएगा। रिफॉर्म्स के लिए हम लोगों ने हमारे IAS अधिकारी अमिताभ कौशल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अलग अलग संस्थानों के साथ संपर्क करते, बुद्धिजीवी लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ संपर्क कर इस रिफॉर्म को पूरा अंजाम तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात, JPSC का जो 14वें JPSC की बात है, मुझे लगता है कि हमारे माननीय मंत्रीगणों के टीम के साथ बैठने के दौरान ही वो चीज़ें सुलझ गई थी। बैकलॉग की भी बात सुलझ गई थी और कई जगह पर लोग नियुक्त भी हुए हैं। उसको लेकर छात्र के तरफ से भी और मंत्रीगणों की तरफ से भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीज़ों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं, TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।